गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका साइंस टीचर इरशाद चौधरी आज आपको साइंस में चैप्टर नंबर 17 तारे एवं सौर परिवार के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले कि जितने भी चैप्टर्स हैं मैं आपको क्लासेस में करा चुका हूं। चलिए शुरू करते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में पहेली तथा बूझो अपने दादा दादी के गांव गए। रात्रि का भोजन करने के पश्चात वे घर की छत पर गए। उस दिन आकाश स्वच्छ था, बादल नहीं थे। वे आकाश में अत्यधिक संख्या में चमकीले तारे देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। अपने शहर में उन्होंने ऐसा सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा था। पहेली यह जानना चाहती थी कि बड़े शहरों के आकाश से गांव का आकाश इतना भिन्न क्यों है। उसके दादाजी ने यह स्पष्ट किया कि चमकीले प्रकाश, धुएं तथा धूल के कारण बड़े शहरों में तो स्वच्छ आकाश विरले ही दिखाई देते हैं। उन्होंने रात्रि के आकाश में कुछ आकाशीय पिंडों की पहचान कर उनसे संबंधित कहानियां सुनाई। रात्रि के आकाश का अवलोकन करना चित्ताकर्षक वही हो सकता है जहां वातावरण स्वच्छ हो तथा चमकीला प्रकाश ना हो। किसी स्वच्छ अंधेरी रात्रि में आकाश की ओर दृष्टि डालिए। आपको समस्त आकाश में बिंदुओं के समान असंख्य तारे दिखाई देंगे। इनमें कुछ बहुत चमकीले और कुछ अपेक्षाकृत मंद होंगे। इनका सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए। क्या ये सभी टिमटिमाते प्रतीत होते हैं? क्या आपको तारे जैसा कोई ऐसा पिंड दिखाई देता है जो टिमटिमा न रहा हो? इनमें जो पिंड टिमटिमाते नहीं दिखते वे ग्रह हैं। ध्यान देने योग्य बातें हैं बच्चों। जो पिंड टिमटिमाते नहीं दिखते वे ग्रह होते हैं। रात्रि के आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड चंद्रमा है। रात्रि के आकाश में जो सबसे अधिक प्रदीप जो दिखने वाला पिंड है वो चंद्रमा होता है। तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ध्यान देने योग्य बातें हैं बच्चों। तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। बच्चों इस पेज पर हमने पढ़ा कि पहेली और बूझो अपने दादा दादी के गांव गए और गांव जाने के बाद उन्होंने जो आकाश में रात्रि में जो आकाश में देखा तो उन्हें बहुत ही सुंदर जो है आसमान दिखाई दिया, बिल्कुल स्पष्ट और साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने ऐसा आसमान कभी शहर में नहीं देखा तो वो आश्चर्यचकित हो उठे कि ऐसा क्यों है। बच्चे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शहर के अंदर बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, चाहे वो गाड़ियों का हो चाहे वो फैक्ट्रीज़ का हो, जिसके कारण जो धुआं उठता है वो सारा आकाश में चला जाता है और आकाश को धुंधला कर देता है, जिससे आकाश साफ दिखाई नहीं देता और जो उसमें तारे होते हैं वो भी स्वच्छ दिखाई नहीं देते। खगोलीय पिंडों तथा उनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को खगोलिकी कहा जाता है। ध्यान दें बच्चों, खगोलीय पिंडों और उनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को खगोलिकी कहा जाता है। जो खगोलीय पिंडों के बारे में पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं, उनसे संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सारी खगोलिकी कही जाती हैं। प्राचीन भारत में हमारे पूर्वजों ने आकाश का सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन किया। उस काल में खगोलिकी का उनका ज्ञान उन्नत था। सूर्य, तारों, चंद्रमा और ग्रहों की गति के संबंध में उनका ज्ञान सही कैलेंडर और पंचांग सृजित करने में सहायक रहा। इसने लोगों को अपनी दिनचर्या बनाने में सहायता मिली। कैलेंडर और पंचांगों से लोगों को फसलों के चुनाव और उनके बुआई के समय के लिए जलवायु और वर्षा के पैटर्न की समझ में बढ़ोतरी हुई तथा इस प्रकार से मौसम और पर्वों की
तिथियां भी निश्चित हुई। इस अध्ययन में हम आकाशीय पिंडों का अवलोकन कर उनके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, इसमें हमने पढ़ा है, यहाँ तक जो टॉपिक था ये कहीं ना कहीं आकाशीय पिंड पर आधारित था। हमारे आसमान में जो भी कुछ दिखाई देता है, उदाहरण के लिए चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो ग्रह हो, चाहे वो सूर्य हो, धूमकेतु हो, सब कुछ खगोलीय पिंड हैं। सारे के सारे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। क्या चंद्रमा की आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन होता है? क्या ऐसे भी दिन हैं जब चंद्रमा की आकृति पूर्णतः गोल प्रतीत होती है? क्या ऐसे भी दिन हैं जब स्वच्छ आकाश होने पर भी चंद्रमा को नहीं देखा जा सकता? उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है पूर्णिमा कहते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता, उस दिन को अमावस्या कहते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, अमावस्या किसको कहते हैं? सबसे पहले तो पूर्णिमा, उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है पूर्णिमा कहते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता, इस दिन को अमावस्या कहते हैं। अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा भाग आकाश में दिखाई देता है, इसे बाल चंद्रक कहते हैं। जब छोटा सा एक चांद निकलता है, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही गौर करने पर दिखाई देता है, जैसे ईद का चांद होता है, तो वो बाल चंद्रक कहलाता है। इसके पश्चात फिर प्रतिदिन चंद्रमा बड़ा होता जाता है। 15वें दिन एक बार फिर से हम चंद्रमा का पूरा दृश्य देखते हैं। पूरे माह तक दिखाई देने वाली चंद्रमा की प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चंद्रमा की कलाएं किसको कहते हैं? ध्यान रखें बच्चों, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 29.3 दिन में पूरा करता है। हम इसे आमतौर पर एक माह मानकर चलते हैं, जिसमें 15 दिन तक चंद्रमा घटता जाता है और 15 दिन चंद्रमा पूरी तरह गायब हो जाता है, जिसे हम अमावस्या कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे चंद्रमा का आकाश बढ़ने लगता है और 15 दिन चंद्रमा पूरी तरह से हमें गोल दिखाई देता है, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। चंद्रमा के घटते और बढ़ते क्रम को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चंद्रमा के बढ़ते और घटते क्रम को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। चंद्रमा की कलाओं की हमारे सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में लगभग सभी पर्वों को चंद्रमा की कलाओं के अनुसार मनाया जाता है। उदाहरण के लिए दीपावली को अमावस्या पर मनाया जाता है। ध्यान रखें, दीपावली कब मनाई जाती है? अमावस्या पर मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती पूर्णिमा पर मनाई जाती है, ये भी पूर्णिमा पर मनाई जाती है। महाशिवरात्रि को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। बालचंद्र शुक्ल पक्ष की प्रथमा के दर्शन के अगले दिन ईद उल फितर मनाई जाती है। क्या बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, आइए यह जानने का प्रयास करते हैं कि चंद्रमा की कलाएं क्यों दिखाई देती हैं। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं जो क्रियाकलाप है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो होगा हमारा पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में भी हम जान चुके हैं। पेज नंबर खोल लीजिए आप। इसका 5
चंद्रमा का पृष्ठ वाली हेडिंग पढ़ेंगे। कवियों तथा कहानीकारों के लिए चंद्रमा एक चित्ताकर्षक द्रविड़ है, परंतु जब अंतरिक्ष यात्रियों के चंद्रमा पर कदम तो उन्होंने चंद्रमा को पृष्ठ को धूल भरा तथा निर्जन, उस पर विभिन्न अमापों के गर्त हैं, इस पर बहुत सी खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत भी हैं। देखिए इसमें कहा गया है इसमें कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर जैसे पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, पहाड़ हैं, चंद्रमा पर भी इसी प्रकार के पर्वत और पहाड़ हैं, ये इसमें बताया गया है। आज बच्चों हमने यहाँ तक पढ़ा है, आप टिक लगा लें। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इसके बाद होगा। बार फिर इसे आप पढ़ें और समझें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।